शर्मसार बहुत हुआ। बाबा ने कभी मुझे लताड़ नहीं लगाई थी। जीवन में पहली बार लताड़ लगाई कि बस इतना सा कर्जा सा उतर जाए। मैं तुमसे कहता हूं, ये कर्जा है किसके ऊपर ये जान लो। ये तुम्हारे क्लेश तो खत्म होंगे ही नहीं। इस संसार में नियमों से पार भी एक शक्ति है, बियॉन्ड लॉस। उसको अपवाद कह दो, अपवाद। और वो अपवाद कौन है? परमात्मा। मैं जिम्मेवारी लेता हूं, इन 500 लोगों की जिम्मेवारी मैं लूंगा। तुम मुक्त हो जाओगे, निश्चिंत रहो। लेकिन जिनके लिए मुक्ति होती ही नहीं, वो आएंगे नहीं। श्याम न आए, रहना बीती जाए। श्याम न आए, रहना बीती जाए। रवि खोवाल। बाबा जी, हमारे ऊपर से तो कर्ज उतरने का कोई मार्ग नहीं बन रहा, इसलिए आध्यात्मिक मार्ग में चला ही नहीं जा रहा। प्रभु, मेरी भी हेल्प करिए। कोई मार्ग, उपाय हो जिससे कर्ज फटाफट उतर जाए और मैं आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर सकूं। संत बोलते रहेंगे, तुम सुनते रहोगे, लेकिन उनका सुना हुआ तुम हृदय के भीतर ले जा कभी नहीं पाओगे। बस ऐसे ही प्रश्न उठते रहेंगे। मन को कोई बहाना चाहिए। आज कर्ज नहीं उतरा, कल बीमार हो जाओगे, परसों कैंसर हो जाएगा। ये अला बला तुम्हारे साथ ही चिपटे ही रहेगा और तुम आध्यात्मिक यात्रा पे कभी भी अग्रसर नहीं होगे। इसे श्राप मत समझ लेना, मैं समझाने की चेष्टा भर कर रहा हूं। अहंकार के बचने के तरीके, बस ये थोड़ा 2 लड़कियां रह गई, इनकी शादी करो। उसके बाद आध्यात्मिक यात्रा शुरू करूंगा। तुम्हारा कोई उपाय मेरे पास है नहीं। मैंने ये रास्ते खंगाल लिए हैं सारे। आपकी किसी बात के अंदर कोई दम नहीं। अहंकार सदा झूठ बोलता है। बस ये हो जाए तो फिर मैं चलूंगा अध्यात्म की यात्रा में। जब तक शरीर है तब तक व्याधियां हैं, अभाव हैं, रोग हैं। और अगर कोई
तुम्हें अपमानजनक शब्द भी कह देता है तो भी तुम तिलमिला उठते हो। सार को समझो, मैं क्या कह रहा हूं। जिस दिन तुम सार को समझ गए, ये परिस्थितियां तो बदलती रहेंगी। आज तुम कर्जदार हो, कल तुम बीमार हो जाओगे, परसों तुम्हारे कैंसर हो जाएगा, चौथ तुम्हारे कुछ और हो जाएगा, और तुम इन्हीं परिस्थितियों को ठीक करते करते वक्त गुजार दोगे। रहना बीती जाए, शाम न आए, रहना बीती जाए। बीत जाएगी उमरिया, कितनी जिंदगानियां पहली बीत चुकी। तुम्हें बहाना चाहिए। पहले मैं भी थोड़ा पागल हुआ करता था, सिद्धियों का माल ज्यादा था, गर्माहट थी, मेरे पास अक्सर ही लोग आ जाते। सेवक, प्रचार कभी किया नहीं, अन्यथा एक छोटी सी बात का प्रचार कर लो तो सारी दुनिया भाग चली आएगी। दिखावों की कभी मैंने जरूरत नहीं समझी, मैंने कभी पंडाल नहीं जचाए, कभी किसी को बुलावा नहीं भेजा। प्रसार प्रचार मैं चाहता ना, इसलिए तो भीतर बैठा। मेरे पास से मेरे शिष्य आ जाते। एक शिष्य बहुत गरीब, उसका बाप एक पांव से लंगड़ा, एक पांव था, सहारा लेके चलता, लाठी लेके चलता, पांव दबा रहा था। मैं माता वाले घर में गैलरी में लेटा हुआ था। मुझे कहने लगा, उस्ताद जी गरीब बहुत हूं, अब तो घर वाले मेरी रोटियां गिनने लगे, कुछ करो। मैंने कहा कोई बात नहीं, धन धन से संपूर्ण हो जाओगे, जाओ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, और मैं करोड़पति होके मरना चाहता हूं। अरे राम, मरना चाहते हो और करोड़पति हो गए, भैया होगी है तो। अरे करोड़पति होके जीना चाहोगे मरना चाहोगे? कहता मरना, मर जाऊं कोई बात नहीं। पांव दबा रहा है। मैंने कहा फिर छोड़ दो, पांव हो जाओगे, जाओ। वह व्यक्ति चला गया। मुझे रोज कहता, मेरी खुराक ज्यादा है, मैं पूरा कटोर दान भर के रोटियां खाता हूं, मेरी माता रोटी पकाते पकाते थक जाती है और मैं सारी चबड़ जाता हूं, और घर वाले कहते तू अनाज का दुश्मन है। इतनी गरीबी। मैंने उसे कह दिया कि जा, तू धन धन से संपूर्ण हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, आशीर्वाद ही देना है, वचन ही देना है तो कोई ढंग सिर का वचन दो। मैं करोड़पति होके मरना चाहता हूं। मैंने कहा ठीक है, करोड़पति हो जाओ और मर जाओ, जाओ, हो जाओगे। कैसी कैसी लोगों की मानसिक इच्छाएं, वासनाएं। मैं किसी परिलोक की कथा नहीं सुना रहा हूं, ध्यान रखना। सत्य कथा सारा शहर जानता है।
वह गरीब बच्चा करोड़पति हुआ। मेरे पास आता, मैंने कहा अब तो इधर लग जा। कहता बस थोड़ा सा और, थोड़ा सा ठीक ठाक कर लूं। वो करोड़पति हो गया और वो मर गया। यही उसकी इच्छा थी। कैसी कैसी मूढ़ इच्छाएं तुम पाल लेते हो। अरे जब मर ही जाना है तो नंगपति होके मरो कि करोड़पति होके मरो, क्या फर्क पड़ता है। तुम भूल जाते हो। तुम कहते हो बच्चे तो आराम करेंगे, भूल जाते हो बच्चे अपने कर्म साथ लेके आएंगे। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, यह बात तुम भूल जाते हो। कितना ही कमा लो, कितना ही जोड़ लो, अगर पुत्र सुपुत्र होगा तो नहीं होगा तो भी जोड़ लेगा, और अगर कपूत होगा तो तुम्हारा जोड़ा जुड़ाया भी सब फूक देगा। कोई फायदा नहीं होगा तुम्हारे जोड़ने का। मेरे पास यहां पर, मेरे घर के पास ही एक आदमी रहता था। मेरे पास बैठा रहता, पांव दबाता रहता, बातचीत करता रहता, पानी दे जाता, चाय दे जाता, खाना दे जाता, सेवा करता। एक दिन मेरे पास आया, बाबा, उस्ताद जी कहा करता था, उस्ताद जी मेरा मोटरसाइकिल गुम हो गया है। कहाँ गुम हो गया? बस आपके घर के बाहर लगाया था, कोई चुरा के ले गया। गलती से चाबी बीच में रह गई, भूल गया। यहां आकर पता नहीं क्या हो जाता है, मदहोशी खुमारी छा जाती, भूल जाता हूं, चाबी निकाली नहीं, बीच में रह गई, कोई फुर करके ले गया। और भारी मोटरसाइकिल, गरीब आदमी। मैंने कहा भाई ख्याल रखा करो, इतना तो बस वाले भी करते हैं, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार हो। तुम आए हो मेरे पास तो बाहर से अपना सामान ठीक ठाक करके आओ ना। वो तो ठीक है उस्ताद जी, लेकिन गुरु घर से गुम हो जाए यह भी तो शुभ नहीं। अब आपको एक बार तो बताना ही पड़ेगा कहाँ। मैं ये परी लोक की कथा नहीं सुना रहा हूं, ध्यान रखो। मैंने कहा ठीक है, तुम ऐसा करो, इधर फक्कर सर के पास, थेड़ी के पास तुम्हारा मोटरसाइकिल तुम्हें खड़ा हुआ मिलेगा, यहां से कार उठाओ और चलो। अपने भाई की कार ली, जाके देखा मोटरसाइकिल वहां खड़ा है, ले आया। महीना भी नहीं बीता था फिर आ गया। अब क्या हुआ, मेरा मोटरसाइकिल कोई उठा के लेता। मैंने कहा अब के तो गुरु घर के सामने से नहीं उठा, नहीं, अब के तो मेरे ही घर के सामने से उठा। मैं चाबी लगाना भूल गया। मैंने कहा वहां भी मदहोशी आ गई थी। नहीं उस्ताद जी ऐसा मत करो, गरीब आदमी। मैंने कहा चौकीदार हूं,
तुम्हारे मोटरसाइकिल की चौकीदारी करता रहूं सारी उम्र। बस अब क्या बताओ। देखो बता देता हूं, इससे आगे तुम्हारा मोटरसाइकिल गुम हो जाए मेरे पास मत आओ। हाँ हाँ ठीक है बता दो। इसके बिना चलता भी तो नहीं है, प्रॉपर्टी डीलर का काम है मेरा। कैसे करो, प्यूरी रोड के ऊपर खड़ा है, जाओ वहां से ले आओ। गए, मिल गया, ले आए। मोटरसाइकिल फिर गुम हो गया। दशहरा ग्राउंड में रामलीला के अंदर मैं राम जी का रोल कर रहा था। लेकिन उसने मुझे कहा नहीं। अब की मोटरसाइकिल उसके पुत्र के द्वारा में गुम हो गया था, उसने मुझे नहीं कहा। तुम्हारी आकांक्षाएं, तुम्हारी वासनाएं कभी कोई पूरी नहीं कर सकता। मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मैं तुम्हारी भ्रांतियां तोड़ने को यहां बैठा हूं, और मैं चला जाऊंगा और तुम माथा पीटते रहोगे। काश जब बताने वाला था तब हम आए नहीं। हमने और 2 टके के काम लेने शुरू कर दिए। जिसके पास से हीरे मिल सकते थे उसके पास से हमने कौड़ियां मांग ली। फिर वही व्यक्ति बैठा रहता, उस्ताद जी गरीब हूं आपको पता है। हाँ पता है। मेरी 2 बेटियां हैं, ये भी पता है। अब उनकी शादी कैसे करूं? मेरे पास तो बामुश्किल घर का गुजारा चलता है। फिर अब मैं क्या करूं? बस यही 20-50 लाख रुपए दे दो। वणिक हूं, हमारी शादी में थोड़े पैसे भी ज्यादा लगते हैं। चलो तुम जाओ, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। महीने भर बाद इलेक्शन आ गए, पंजाब स्टेट इलेक्शन। मैंने कहा ऐसे करो, किसको जिताना चाहते हो ये बताओ। कहता मैं प्रकाश सिंह बादल को जिताना चाहता हूं। हम शुरू से ही अकाली दल में, उनका बड़ा भाई बड़े ओहदे पर था। मैंने कहा चलो अब जाके शर्त लगा लो। अरे उस्ताद जी अकाली दल का तो भाव ही 5 पैसे चल रहा है। 5 पैसे? हाँ, तुम्हारे गए तो 5 गए, अगले के जाएंगे तो 100 जाएंगे। अरे ये क्या हो गया? ऐसा ही हो गया तो फिर बढ़िया मौका है, मैं जिता दूंगा इसको। ठीक है। उसने कभी इंकार नहीं किया कि आप ये कर नहीं सकते। अगर वो ऐसा कह देता तो मैं उसे बाहर निकाल देता कि फिर मत आना। उसने ये कभी नहीं कहा कि ये नहीं हो सकता। समझदार था, रग को पकड़ जाता था। अब जैसे आज ही कमेंट आया है कि यह व्यक्ति पहुंचा नहीं होगा जिसने सवाल पूछा है, जैसे यह कमेंट करने वाला तो पहुंच के आ गया हो वहां से। ऐसे कमेंट करते हैं लोग, अभी देख सकते हो आज के कमेंट सेक्शन में। क्योंकि जो वहां पहुंच गया उसका कोई प्रश्न ही नहीं रहता, किससे सुना भाई। और मैंने कब कहा, वीडियो को दोबारा से सुन लो, अन्यथा ऐसे ही टकरे मारते मारते भटके रहोगे। मैंने क्या बोला है
कि दूर खड़ा है, पूछ रहा है, पहले प्रश्न पूछूं, अब तो पूछ सकता हूं, या डुबकी लगा लूं, ये उसका प्रश्न। मैं कहता हूं तू पहले डुबकी लगा ले, प्रश्न तो बाद में भी पूछ लेगा, थोड़ा सा नहाया, आनंद हो जाएगा। बहारों की खुशबू तन बदन के साथ लपेट ले, प्रश्न तो फिर पूछ लेना। हम भी बाद में ही प्रश्न पूछ रहे, बहुत प्रश्न बाद में पूछे, बाबा से जब चाहे पूछ लो, सदा हाजिर है। दिया जले अगम का बिन बाती बिन तेल, वह न कभी डोलता है, न कभी बुझता है, न उसे ईंधन की जरूरत है, उसे कहते हैं सैपम। मूल मंत्र का सैपम, बिना ईंधन के जलता है, सदा जलता है। और जब चाहे पूछ लेना, एक बार डुबकी लगा लो, अब पहुंच तो जाओगे कन्फर्म। अब इस पे तो मैंने ही स्टैंप लगा दिया, वाउच कर दिया मैंने, पहले डुबकी लगा लो। बहुत जन्मों से त्रसित हो, दुखी हो, थक गए हो, प्रश्न फिर पूछ लेना। सारी उम्र यही धंधा करते रहे हो, अब बामुश्किल उसके करीब आए हो, उसमें ही विलीन हो जाओ, पहले ये काम कर लो। ये महाशय लोग कमेंट करते वक्त बुद्धि है ही नहीं, उपयोग क्या करेंगे? बुद्धि होगी तो ही उपयोग करेंगे। तो मैंने कहा जा, 5 पैसे है तो भी लगा ले भाई। तो उसने 25 लाख रुपए का देना, तो सारा 1.25 लाख रुपए पड़ा। हमारे शहर की बात है, बच्चा बच्चा जानता है। कोई मैं परी लोक की कथा नहीं सुना रहा हूं, ये तुम्हारी इस मांग से बातें उठी। वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, स्मृतियां कुर्द जाती हैं। उसने कहा उस्ताद जी ठीक, मैं लगा दूंगा, भाव 5 पैसे। कोई नहीं कहता प्रकाश सिंह बादल जीत जाएगा। मैंने कहा तू जा यहां से, शर्त लगाया, लगाया, इलेक्शन हो गए, काउंटिंग शुरू हुई। अब जिसके पास लगाया वो कोई फैशन हाउस का मालिक था, सब जानते हैं मुझे, कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। मैंने कहा रहा किसके पास लगा के आया? फला के पास। जिम्मेदारी किसकी? फला की जिम्मेदारी, ये आड़तिया है, कमीशन एजेंट है, ठीक, लगाया। इलेक्शन हो गए, काउंटिंग होने लगी। मेरे पास फोन आने शुरू हो गए, उस्ताद जी ये तो हार रहे हैं। मैंने कहा तू बंद कर दे इस टेलीविजन को, बंद करके कोई सेडेटिव खा ले और सो जा, और 4 बजे उठ जाना, आराम कर ले, फिर इलेक्शन का रिजल्ट देख लेना। उसने ऐसा ही किया। बाजार से गोली ले आया कि थोड़ा सोना है, थक गया हूं, और 4-5 बजे उठा, देखा तो जय जयकार हो गई, प्रकाश सिंह बादल बन गया। भाव 5 पैसे था, तो मेरे पास आ गया, ये तो जीत गए।
मैंने कहा तो फिर तू जाके पैसे भी लिया, जा फिर देखता क्या है। उस व्यक्ति को मैंने 1 करोड़ रुपया दिलाया। तमन्नाएं कभी पूरी नहीं होती। ऐसे ही तुम्हारी तमन्ना है। रोज कितने लोगों के मेरे पास कमेंट्स आते हैं, बाबा 4 लाख हार गया हूं, 3 लाख हार गया हूं, बस एक बता दो कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जीतेगा कौन। तो मैं हाइड कर देता हूं उनको, क्या करूं, मुझे पता है। ऐसे खुरापात करने पे बाबा ने मुझे डांटा, ये क्या किया तुमने, तुमने होने को बदल दिया। मैंने कहा बाबा मैं क्या करता, अब बदल दिया क्या करूं, पावर थी बदल दिया। कहते ठीक, फिर आज से बात, तू जो भी कुछ करेगा, तू कुछ नहीं करेगा, मेरे पास फरियाद कर देना बस। सिर्फ फरियाद कर देना, अगर मैं जायज पाऊंगा तो तुम्हारी फरियाद तो सुनी जाती ही, तुम्हें पता है। अगर नाजायज होगी तो नहीं सुनी जाएगी, अगर जायज होगी तो मैं सुन लूंगा। मैंने कहा ठीक है बाबा, लेकिन शर्मशार बहुत हुआ। बाबा ने कभी मुझे लताड़ नहीं लगाई थी, जीवन में पहली बार लताड़ लगाई। तू प्रकृति के विधान को बदलने चला, तो फिर बाबा मुझसे तो नहीं समझता इतना कुछ, तो ठीक है छोड़ दे, मेरे हवाले कर दे। अब से बाद लोग आएंगे, बस तू मुझे बता देना, सारी दुनिया दुखी है। ऐसे प्रकृति का विधान अगर बदलता रहा तो यहां तुम्हें पता है, कर्म भोग को भोगने के लिए ही लोग आते हैं, और उसी में ही तुम बाधा बन जाओगे, अड़चन डालोगे, तो मेरी सृजना चलेगी कैसे। मैंने हाथ जोड़े, ठीक हो, नतमस्तक हुआ, नहीं करूंगा आज के बाद, नहीं कहूंगा, सीधा आदेश नहीं दूंगा, आपको बता दूंगा। करोड़पति होने वाला करोड़पति हुआ और मरा, लेकिन वो अध्यात्म में नहीं गया। 2 बेटियों की शादी उसने की, लेकिन वो अध्यात्म के अंदर नहीं गया। वो वही दुर्गा सप्तशती का पाठ करता रहा नवरात्रों में, और मैं उसे बहुत कहता छोड़ दे इनको पाखंडों को, क्यों पागल हुए जा रहा है। तो करते ही हैं उस्ताद जी, हर नवरात्रि में आलू खाकर दही खाकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, करते रहो भाई, कौन कहता है ना करो। ये तूने प्रश्न किया है, पूछने वाले ने सही पूछा कल सवाल। जर्रा जर्रा तिल तिल फूंक कर चलता है, बिल्कुल आखिरी लम्हे, बस इसके बाद फना हो जाएंगे। एक एक कदम फूंक फूंक के चलता है, आदेश के भीतर चलता है, और बिल्कुल पहुंचने से पहले और पूछता है, छलांग पहले लगा दूं कि प्रश्न पहले पूछ लूं। पूछना बनता है, सही प्रश्न पूछा, गुरु ही बता सकता है, छलांग ले ले, प्रश्न तो तू बाद में भी पूछ लेगा, कोई बात नहीं, और वह छलांग ले गया। लेकिन
अहंकार को बड़ा कष्ट होता है। अहंकार हजार हजार रास्ते ढूंढता है। अरे हमारे रहते कोई पहुंच गया, ये कैसे हो सकता है? सबसे ऊंचे हम हैं, वो पहुंच गया, ये कैसे हो सकता है? यह भारत भूमि सनातनों की भूमि, इसके ऊपर हम तो पहुंचे नहीं, नॉर्वे का आदमी पहुंच गया, ये कैसे हो सकता है? अहंकार को बड़ी ठेस लगती है। लेकिन मुझे पता है, अगर यही लोग, इनकी एक बात पूरी होगी ये तो चेपुड़ू बन जाएंगे, फिर ये द्वार के आगे बैठे रहेंगे। मैं जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं, इन्हीं गलियों के अंदर मैंने राख छानी है। मैं तुम्हारे संसार के भीतर ही, इन गलियों के भीतर ही लिपटा हुआ खिलाड़ी हूं। तुम मुझसे क्या छिपाओगे? जो पहुंच गया उसके भीतर प्रश्न नहीं होता। किसने बताया? संतों ने बताया, मैंने भी बताया, और वह कदम को फूक फूक कर चल रहा है। अब बताओ, कबीर ने भी कहा था, कबीर अभी छलांग नहीं लगाई थी। कबीर का ये शब्द आपको वार्न करता है। कबीर के सामने जब वो परमात्मा खड़े हैं तो पूछता है गुरु से, गुरु जी, गुरु गोविंद दोनों खड़े, अभी पहुंचे नहीं, सामने खड़े हैं गोविंद। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लाखों पान, इसमें डूब जाऊं या आपको धन्यवाद पहले करूं? तो गुरु कहते हैं, धन्यवाद तो तू बाद में भी कर लेना, थोड़ा आनंद तो पी ले, थोड़ी रसधार तो गटक ले, उठा पैमाना, एक पैग तो ढरक ले, पता तो चले ये स्वाद क्या है। और कबीर वैसा ही करते हैं, छलांग ले लेते हैं। धन्यवाद तो बाद में भी कर लोगे कबीर, तुम छलांग ले लो, यह रसधार, लेट मत करो, पहुंच तो जाओगे ही, यह तो पक्का हो गया। उसके दायरे में जो व्यक्ति प्रवेश कर जाता है वह तो देर अबेर पहुंच ही जाता है। इसलिए मैंने बहुत बार आपसे कहा कि जैसे ही आप उसके स्फीयर में प्रवेश करोगे, निश्चिंत हो जाना, आप पहुंच जाओगे, देर अबेर पहुंच जाओगे। फिर चिंता त्याग देना, फिर फिक्र मत करना, फिर उसने तुम्हारी नाव की पतवार अपने हाथों में ले ली। अभी कल परसों एक वीडियो के ऊपर, कल परसों की ही वीडियो है, एक कमेंट पढ़ा मैंने, बाबा मेरे मुख से खून बहुत आ रहा है, उल्टी आ रही है खून की, और करीब 2 लीटर खून निकल गया है, एम्स में दाखिल। तो गुहार लगा रही थी बच्ची, कोई ढिल्लो ढिल्लो नाम की बिटिया है। किसी ने तो मुझे नहीं कहा, उसने लिखा कि कोई बाबा जी तक पहुंचा दे इस बात को, लेकिन अचानक मेरी ही निगाह पड़ गई। मैंने वो कमेंट अच्छी तरह से पढ़ा, फरियाद की, तत्क्षण फरियाद स्वीकार हो गई।
और अभी आज ही कमेंट आया पड़ा है, बाबा मेरी उल्टी बंद हो गई, खून की उल्टी। सुबह फोन पे आया है। अब मैं कभी नहीं कहता जाओ हो जाएगा, नहीं, मैं कहता है, मैं तो खुद ही हाथ जोड़ देता हूं कि कृपा करो, ज्यादा दुखी हो बता जाओ, फरियाद लगा दूंगा, करेगा तो ठीक, मैं उसके लठ तो मारने से रहा सिर में। ऐसा कुछ तो करना अपन ने सीखा ही नहीं। मेरे अपने ही शिष्य मेरे थप्पड़ मार गए, मैंने तो उनसे भी कुछ नहीं कहा। तो तुम कहते हो कि बस इतना सा कर्जा सा उतर जाए, मैं तुमसे कहता हूं ये कर्जा है किसके ऊपर ये जान लो, ये तुम्हारे क्लेश तो खत्म होंगे ही नहीं। नानक दुखिया सब संसार, किसी को शरीर का दुख है, किसी को मन का दुख है, लेकिन मैं कहता हूं उस राम के राज में पहुंच जाओ। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काह्य व्यापा। ये राम राज तुम्हारे नकली राम राज नहीं है, जो तुम्हारे आज के राजनीतिक राम राज की बात कर रहे हैं, ये कभी नहीं आएगा। दुष्ट राज आ सकता है, राम राज नहीं आएगा। जिस राम राज की मैं बात करता हूं, जिस राम राज की बात तुलसी करते हैं, उसकी बात ये राजनीतिक लोग नहीं करते। तुलसी किसी और लोग की बात करते हैं। दैहिक दैविक भौतिक ताप, तुलसीदास की खुद बाह कोड़ से ग्रस्त हो गई थी। जो मैं हनुमान बाहु का जिक्र किया करता हूं, तंत्र मंत्र पाठ पूजा उपाय सब किए, जप तप सब किया, दान पुण्य, ठीक नहीं हुआ। तो फिर आखिर में उन्होंने हनुमान को पुकारा, हे संकट मोचन त्राहिमाम त्राहिमाम, मुझे बचाओ, बड़ी पीड़ा है। तो हनुमान जी से पुकारते हैं, ये कृपा करो, सब कर लिया मैंने, सब देवी देवता बना लिए, सब पितर बना लिए, सब कुछ कर लिया, तंत्र मंत्र औषधि सब कर लिया, अब तेरी शरण में आया। न दिन में चैन है, न रात को नींद है। ऐसा मैंने कौन सा पाप किया है? हे संकट मोचक, इसे हर लो, मैं तेरी शरण में हूं, तेरा ही बच्चा। अगर तू चाहे तो शिव भी तेरी बात को उलट नहीं सकता। तेरे थपे उथपे ना महेश, थपे थिर को कपि जे घर घाले। तेरे नवाजे गरीब नवाज, विराजत बैरन के उरसाले। संकट सोच सब तुलसी लिए, नाम फटे मकरी के से जाले। बूढ़ भय बल मेरे ही बार, क्या मेरी ही बार में बूढ़े हो गए हो? लाना देते हैं तुलसी, मेरी ही बार में तुम बूढ़े हो गए। बूढ़ भय बल मेरी ही बार, के हार पर बहुते नत पाली। के बहुत दुखियों का, दीनों का, दरिद्रों का दुख दूर करते करते हार गए हो, बूढ़े हो गए हो, या मेरे वक्त हार गए हो। इतने ज्यादा नत पाल लिए तुमने। बूढ़ भय नत, बूढ़ भय मेरी ही बार के हार भय बहुते नत पाले।
मेरी बार ही तुम बूढ़े हो गए हो या कि हार गए हो। इतना कल्याण किया है दीन दुखियों का, दरिद्रों का। अब सोचिए ये आवाज कहां से आई होगी। मेरी ही बार में बूढ़े हो गए हो। जब मेरी बारी आई तो बूढ़े हो गए। बूढ़ भय बल मेरे ही बार, के हार गए हो, थक गए हो। इतने उपकार कर दिए, इतने दीन दुखियों दरिद्रों की के ऊपर कृपा कर दी, हार गए हो। के हार गए बहुत है नत पाले। ऐसी बात सुनकर तो हनुमान जी को भी शर्म आई हो गई। सीधा सीधा बोला ना। और हनुमान जी ने आके उसकी कोढ़ नुमा ग्रस्त बाह के ऊपर अपनी पूंछ फेर दी और सुबह ही उनका कोढ़ ठीक हो गया। जो रात में रिस रहा था मवाद और देखा नहीं जाता था और दुर्गंध आती थी उस हाथ से, कि हार गए बहुते नत पाले, यह उलाहना हृदय को चीर गए हनुमान जी के। और हनुमान जी फौरन आए और रात को अपने पूछ फेर दी। तत्क्षण कोढ़ग्रस्त बाह ठीक हो गए। इस संसार में नियमों से पार भी एक शक्ति है, बियॉन्ड लॉस। उसको अपवाद कह दो। अपवाद। और वो अपवाद कौन है? परमात्मा। एक्सेप्शन, जो मैंने कल बताया कि नियमों तक बुद्ध आ गए, उससे ऊपर देखा था, सब जानते थे, लेकिन जानकर बोल नहीं पाए। क्योंकि अगर तुम किसी डॉक्टर के पास जाते हो और वह ज्ञानी भी है और डॉक्टर भी है और तुम कहते हो कि बहुत दर्द हो रहा है पेट में, तो वह तुम्हें उपदेश नहीं देगा। वह तुम्हें इंजेक्शन लगाएगा, दर्द का इंजेक्शन लगाएगा। फिर ज्ञान की बात करेगा जब दर्द टिक जाएगा। तुरंत हनुमान जी आ गए। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, कोई भी तकलीफ हो, मेरा आजमाया हुआ है ये, इसी की वजह से हमने एक फैसला बदला। फांसी की सजा प्राप्त एक व्यक्ति की फांसी की सजा माफ करवा दी, सिर्फ इसी के प्रताप से। ऐसा कोई संकट नहीं जिसको ये 44 दोहे, ये 4 फिक्रों के हैं, चौपड़ियां हैं, ये आप पढ़ोगे श्रद्धा भाव से तो आपका कोई कष्ट ठीक ना हो, ये नहीं हो सकता। मैं ये क्यों कह रहा हूं, उपाय भी बता रहा हूं, लेकिन आपकी तमन्ना क्या है? आपकी तमन्ना ये है कि फुर्र हो जाए सब कुछ, जल्दी से हो जाऊं ठीक। बस में मुझे पता है अध्यात्म मार्ग पे तुम फिर भी नहीं चल पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे भीतर मुक्त होने की मुमुक्षा जगी नहीं। यह है मुख्य बाधा। उसके बाद और भी कुछ हो जाए वो भी ठीक कर दूं, उसके बाद और भी कुछ हो जाए वो भी ठीक कर दूं, लेकिन तुम अध्यात्म पथ पे कभी नहीं चलोगे। उसका कारण भीतर की मुमुक्षा। तुम्हें अपना बंधन नहीं दिखाई पड़ा।
तुम सिर्फ जरूरतों को पूरी करने की कवायद में जुटे हो। तुम सिर्फ तकलीफों और दुखों को भगाने की कवायद में जुटे हो। तुम सिर्फ मृत्यु से बचने के उपाय कर रहे हो। और यही मैंने कल के प्रवचन में बोला। ये तो फिर तुम सारे जन्मों से कर ही रहे हो, ये तो करते ही रहोगे। फिर तो कोई फायदा नहीं किसी संत का, किसी साधु का, कोई आध्यात्मिक प्रवचन का कोई मतलब ही नहीं। तुम आध्यात्मिक प्रवचन कर्ताओं के भी सांसारिक शक्तियों का लाभ उठाते हो। तुम बड़े निष्णात हो, दक्ष हो, ठगी मारने में दक्ष हो तुम। बहुत कम लोग हैं जो सीधे सीधे आके मुझसे कहते हैं कुछ नहीं चाहिए, सब देख लिया, जनक की भांति सब देख लिया, अब तो मुझे अपना आपा दिखा दो, मैं कौन, बस और कुछ नहीं चाहिए। और बड़ा लोभ होता है, आपसे क्या झूठ बोले। जब आप बोलते हैं वो लहराती हवाएं मन को हर लेती हैं, वो आनंद का समुद्र, उसमें छलांग लगा दो और कुछ नहीं चाहिए। तो मैं कहता हूं अभी कुछ बाकी है, अभी कुछ धारणाएं बाकी हैं। पिछले जन्मों में और पिछले कालखंड में तुमने इतनी भ्रांतियां इस खोपड़ी में इकट्ठी कर ली जो कूड़ा है, उनको जला लेने दो, बस आग लगा लेने दो। इतनी सी कृपा करो अपने ऊपर कि मैं आग जलाऊं और तुम शोर न मचाओ। मैं खाक कर दूं, मैं भस्म बना दूं और तुम उस भस्म को अंगों के साथ लेपन कर लो। यही मतलब था कल दोने के सामने बैठे हुए अंगों के ऊपर भस्म को लेपन करके जो बैठ जाते थे, उनका अर्थ यही था कि गुरु तुम्हें भस्म कर देगा और तुम उनको अपने शरीर के अंगों पे मल लेना, हो जाएगा। मुमुक्षा यज्ञ है, शुभ है, सब देख लिया, कुछ नहीं मिला, लेकिन थोड़े से जाले शेष रह गए। मुझे ये थोड़े से और झाड़ लेने दो, फिर पेंट करूंगा। तब तक के लिए थोड़ा सा आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, थोड़ा इंतजार करो। जहां इतने गुजार लिए जन्म, वहां थोड़ा सा वक्त और इंतजार करो। मैं जिम्मेवारी लेता हूं, इन 500 लोगों की जिम्मेवारी मैं लूंगा। तुम मुक्त हो जाओगे, निश्चिंत रहो। लेकिन जिनके लिए मुक्ति होती ही नहीं, वो आएंगे नहीं। जिनके लिए परमात्मा होता नहीं, वो आएंगे नहीं, आए भी मत। मैं रोज निकालता हूं ऐसे लोगों को, और लोग मुझे शिक्षा देते हैं कि बाबा थोड़ा सा प्रचार प्रसार कर लिया करो, ज्यादा लोग सुनने लग जाएंगे, ऑडियंस ज्यादा हो जाएगी। मैं पहलों को निकालते फिर रहा हूं, जब वो समझ नहीं पाते, ये नयों को प्रविष्टियां दिलाने की फिराक में फिर रहे हैं। ये तो नया अजूबा है बाबा। सभी कहते हैं शेयर भी जरूर करना, डोनेट भी जरूर करना, लाइक भी जरूर करना, कमेंट भी जरूर करना। ये तो बड़ा अजूबा मसला है। आप तो जो आ गए उनको भी ब्लॉक कर देते हो। मैंने कहा देखिए, जिसका मुझे जरा भी पता चल जाता है कि यह पहुंचने के लिए आया नहीं,
यह तो मुर्दों की राख के आसपास बैठा सेक रहा है। मैंने पहले भी कहा था, कोई बुद्ध के, कोई महावीर के, कोई कृष्ण के, कोई राम के, कोई किसी की राख, वो चले गए। बहुत बार मैंने कहा वो चले गए। कोई कबीर, कोई नानक, वो चले गए। तो मुर्दों की लाश के आसपास, राख के आसपास बैठे, ये अपेक्षा करते हो कि इनमें से, ठंडी शीत लहरी में से, इनमें से लपटें उठेंगी और ठंडी हवा से हमें निजात दिला देंगी। नहीं होगा ऐसा। कभी राख में से भी ज्वाला निकली है? जब ये जलती ज्वालाएं थीं और थीं, तो तुमने कृष्ण को गालियां निकाली, और एक नहीं 100 गालियां निकाली। तुमने कृष्ण को चोर, उचक्का, लोफर, बदमाश, क्या कुछ नहीं कहा, चोर। खैर आज तो इसका इस्तेमाल बड़े प्यारे ढंग से बोला जाता है, माखन चोर वो। चोरी शब्द अलंकृत हो गई। नंद किशोर जो कर गयो मन की चोरी रे, सुध विसरा गयो मोरे, वो काला, वो काला एक बांसुरी वाला, सुध विसरा गयो मोरी रे, सुध विसरा गयो मोरी, वो काला। पनघट पे मोरी, पनघट पे मोरी बैया मरोरी, मैं बोली तो मेरी मटक भोरे, मैं बोली तो मेरी मटकी भोरी। पनघट पे मोरी बैया मरोरी, मैं बोली तो मेरी मटकी भोरी, मैं बोली तो मेरी मटकी भोरी। पैया परूं, पैया परूं, पैया परूं करूं मैं बिनती पर, एक न मानी वो मोरी रे, सुध विसरा गयो मोरी, वो काला, वो काला एक बांसुरी वाला।
छिप गयो फिर एक तान सुना के, छिप गयो फिर एक तान सुना के, कहाँ गयो एक बाण चला के, कहाँ गयो एक बाण चला के। गोकुल ढूंढा मैंने, गोकुल ढूंढा मैंने, मथुरा ढूंढी, गोकुल ढूंढा मैंने, मथुरा ढूंढी। कोई नगरिया ना छोरी रे, कोई नगरिया ना छोरी रे, सुध बिसरा गयो मोरे, वो काला, वो काला, वो काला एक बांसुरी वाला। तुम इनको बदमाश कहते हो, दूसरों की स्त्रियों को हरण करके ले जाते हो। रुक्मिणी का हरण किया और स्वभावतया शिशुपाल के साथ उसकी शादी होनी थी, बुआ का बेटा था। और शिशुपाल के मन में आक्रोश था, तो गालियां लगा देने। अरे ग्वाले तू क्या करेगा, तू कुछ नहीं कर सकता, मुझे पता है। ऐसे लोग भी कभी अवतार हुआ करते हैं। चोरी तू करता है, हेरा फेरी तू करता है, बदमाशी तू करता है, लफंगा है एक नंबर का, लोगों की घरों की स्त्रियों को उठा के ले आता है। तू अपने आप को भगवान कहता है, अगर पूजा के योग्य है तू। और बड़ा रोका, जो जानते थे उन्होंने बड़ा रोका, रुक जा। भीष्म पितामह ने रोका, गुरु द्रोण ने रोका, लेकिन दुर्योधन हवा देता रहा, चल चल कुछ नहीं होगा, इसका पाखंड आज नष्ट हो ही जाएगा, तू चलता चला जा, मैं जो हूं। तो वार्न करते हैं कृष्ण, 90 हो गई, 100 का वचन दिया मैंने बुआ को, अब 91 हो गए। और देख शिशुपाल, अब 100 पूरी हो गई, अब मत बोल पड़ना। लेकिन फिर वो बोला, अरे ग्वाले तू क्या कर लेगा, परम सत्ता से कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। परम सत्ता के आगे तुम्हारी औकात भी कितनी है, बस यही देख लेना चाहिए कि हमारी औकात है कितनी उस विराट के आगे। और कृष्ण विराट है उस वक्त। और देखिए, उसे कहते हैं तू शांत हो जा, लेकिन होनी भी तो होनी है, पहले से ही नियत है।
लेकिन नहीं रुकता शिशुपाल और शीश धड़ से अलग कर दिया जाता है। क्या किया जाए? तुमने कृष्ण को भी नहीं बख्शा, उसको भी 100 अलंकारों से अलंकृत किया और दूषित अलंकारों से अलंकृत किया। न तुमने बुद्ध को बख्शा, न महावीर को बख्शा। महावीर के कानों में कीलें ठोक दी, जीसस को सलीब दे दी गई, मंसूर के हाथ पांव काट दिए गए, सोक्रेटिस को जहर पिला दिया गया, मीरा को जहर का प्याला भेज दिया गया। तुमने किसको बख्शा? और आज उन्हीं के गीत गुनगुनाते हो। जब वो थे, जलती हुई ज्वालाएं थीं, तब तुम कमेंट करते रहे। जब बुद्ध थे, बुद्ध के ऊपर थूका गया, गालियां निकाली गई, लाउसे के ऊपर लठ बरसाए गए, पलटू दास को उसकी झोंपड़ी में आग लगा के जला दिया गया। तुम इंसान हो, तुम शैतान से भी गए भी थे, तुम्हें परख ही नहीं है। तुम सिर्फ अपनी भावनाओं को देखते हो। हमारी भावनाएं बचनी चाहिए, हमारे इल्यूजन बचने चाहिए। इल्यूजन को कोई तोड़े ना। तो फिर याद रखना, अगर इल्यूजन को नहीं कोई तोड़ेगा तो तुम ऐसे ही अपनी दुखों के बोझों को सिर पे लिए हुए गठड़ी को भोंकते रहोगे तमाम जन्मों तक। आज तक तो भोंकते आए ही हो। अगर ऐसा करोगे, अपने इल्यूजन को टूटने नहीं दोगे, तो फिर तुम मुक्त होने की कभी कामना भी मत करना। रोज नए बहाने लगा दोगे, मुझे पता है। मैं कहता हूं कर्ज अपनी जगह है, पड़ा रहने दो उसको। तुम्हारे ऊपर कर्ज थोड़ा ही है। तुम तो वो तत्व हो, नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका न चैनम क्लेदंतापो न शोषति मारुता। और कौन बाधा बनता है तुम्हें वहां तक जाने के लिए? कोई भी नहीं। सिर्फ तुम्हारी ख्याली पुलाव तुम्हें उलझाए रखते हैं। तो मैं क्या करूं, मेरे तो कैंसर है। तो कैंसर होगा भाई, शरीर को होगा। मुझे रोज प्रश्न आते हैं, बाबा मैं बीमारी से ग्रस्त हूं, मैं बड़ी बीमारी से ग्रस्त हूं, क्या मैं भी पहुंच सकता हूं? भाई तुम क्यों नहीं पहुंच सकते? शरीर बूढ़ा होगा, शरीर बच्चा होगा, शरीर जवान होगा, शरीर में उत्तेजना आएगी, शरीर में कंपन आएगा, बुढ़ापा आएगा, मृत्यु भी आएगी, सब आएगा। लेकिन ये अवस्थाएं हैं शरीर की, तुम्हारी नहीं। रोग भी आएंगे, शोक भी आएंगे, सब परिस्थितियां आएंगी, कर्जे भी आएंगे, कर्जे से मुक्त भी होगे। लेकिन तुम्हें बहाना चाहिए, तुम्हें अटकने का बहाना चाहिए। मन बड़ा होशियार है, अहंकार बड़ा होशियार है। अहंकार कोई ना कोई बहाना खोज लेता है। मैं क्या करूं बाबा, ये पहले तो ये कर दो, फिर मैं आध्यात्मिक यात्रा पे चलूंगा। नहीं चलोगे, मैं जानता हूं। ये जो मैंने पहले उदाहरणें दी, ये अपने जीवन से देख के दी। मैं इन्हीं गलियों की राख छान के बोल रहा हूं। मैंने उस विराट की शक्ति का दुरुपयोग किया, जो नहीं करना चाहिए था लेकिन आवश्यक था। मेरा दिमाग भी तो ठिकाने आ जाना चाहिए था, वो आ गया। लताड़ लगाई बाबा ने। तुम क्या समझते हो, क्या रामकृष्ण परमहंस अपने कैंसर को ठीक नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे, बिला शक कर सकते थे।
और कितनी बार नरेंद्र ने कहा कि प्रभु, गुरुदेव, मां से आप कहते क्यों नहीं? कह दो, थोड़ा सा पानी गटक लिया करूं, एक आध बुरकी खा लिया करूं, इतना सा तो कर दो। मुझे बड़ी तकलीफ होती है। मां रोज आती है और तुम अपने लिए कुछ कहते ही नहीं। रामकृष्ण बोले, पुत्र, जिद मत किया करो, इतने भोले मत बनो। क्या कहूं उससे, इतना कुछ तो उसने दे दिया। नहीं नहीं, मुझसे नहीं देखा जाता। नरेंद्र बोले, विवेकानंद, मुझे नहीं पता, आज जब माता आई तो उससे मांग लेना, उनसे कह देना बस इतना सा कर दे, मत ठीक कर फोड़े को, थोड़ा सा इतना कर दे कि पानी की बूंद हलक से नीचे चली जाए, कि रोटी की 4 भुर्कियां हलक से नीचे चली जाएं, बस। लटक गया मुंह रामकृष्ण परमहंस का। अब क्या समझाए, कैसे समझाए? अच्छा कोई बात नहीं, मैं कह दूंगा, आने दे माता को। रात बीत गई। नरेंद्र सुबह आए, बड़े जोश से आए। रात को मां के आगे फरियाद की होगी, और रामकृष्ण परमहंस, मेरे गुरुदेव, पानी पीने के योग्य और 4 बुर्कियां खाने के योग्य हो गए। जाके पूछा, गुरुदेव, मां आई थी? हाँ आई थी। अरे नरेंद्र, तूने ये क्या किया? जो जिंदगी में कभी नहीं हुआ वो हो गया। मैं तो बड़ा शर्मिंदा हुआ। तूने मुझे क्या सिखा के चला गया? मैं भोला भाला ग्रामीण व्यक्ति, ये क्या सिखा के चला गया मुझे? मुझे ये शहर की चालाकियां आती नहीं। लेकिन गुरुदेव, मां ने क्या कहा? मां ने डांट लगाई, मां ने झिड़क लगाई। मां मुझे बोली, इतना पागल तू निकलेगा मूर्ख, मुझे उम्मीद नहीं थी। अरे ये तू बाकी गलों से खा लिया कर, तू नरेंद्र के गले से खा लिया कर, तू किसी और के गले से पानी पी लिया कर, ये सभी गले तेरे ही तो हैं। और सच पूछो नरेंद्र, बस मुझसे चुल्लू भर पानी में डूबा नहीं गया। बड़ी झिड़क लगाई, मुझे बड़ी शर्म आई। फिर तो मैं पछताया भी बहुत। नरेंद्र के पीछे मैं ना लगा होता तो माता ने कभी झिड़क मुझे लगाई नहीं थी। आज प्रथम बार मुझे झिड़का है। आगे से मुझे मत ये बात कहना, ये मत कहना मुझे। जैसा वो करती ठीक, और ठीक कहती है वो। किसी भी गले से खा लिया कर, सभी गले तेरे ही तो हैं। बच्चों के गले से खा लिया कर, जवानों के गले से खा लिया कर, जो तंदुरुस्त हैं उनके गले से खा लिया कर। कितने गले हैं और सभी तेरे ही तो हैं। नरेंद्र हत उत्साहित हुए, हौसला गिर गया। एक तरफ जाकर कोने में बैठ गए, मुंह गिरा हुआ था। ये क्या हो गया?
मेरे कारण माता की झिड़क खानी पड़ गई गुरुदेव को। ऐसा ही होता है। अब क्या कहूं मैं, इसका कर्जा उतार दे, ये कहूं? और फिर कह दूंगा तो वह ना उतारेगा तो मैं के सिर में लठ मारूंगा? नहीं नहीं, ऐसी बातें मत किया करो। ना तुम कर्जदार हो, ना तुम रोगी हो, ना तुम बीमार हो, ना तुम स्वस्थ हो, ना तुम सुखी हो, ना तुम दुखी हो। तुम इन सब से पार जो अछूता तत्व है, जिसको कोई स्पर्श भर भी नहीं कर सकता, जहां अग्नि की पहुंच नहीं होती, जहां कोई शस्त्र पहुंच नहीं सकता, जहां वायु नहीं पहुंच सकती, जहां जल नहीं पहुंच सकता, वहां तुम बैठे हो और वो तुम हो, ये जानना है। मैं तुम्हें रोग मुक्त करने के लिए नहीं आया हूं, मैं तुम्हें स्वस्थ करने के लिए नहीं आया हूं। मैं तुम्हें सिर्फ इतनी बात सिखाने आया हूं, बताने आया हूं। और ये कोई इल्यूजन नहीं है, ये कल्पना नहीं है। इट्स नॉट ए इमेजिनेशन, नॉट ए हेलुसिनेशन, इट्स ए ट्रूथ एंड अल्टीमेट ट्रूथ। तुम जो हो उसे जान लो। रोग आता है, परिधि पे आता है, बाहर बार आता है, तुम तक नहीं पहुंचता। दुख आता है, कर्ज आता है, सब आता है। मृत्यु आती है, परिधि पे आती है। मृत्यु भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तुम्हें नहीं आती। तुम अमर हो। अमर होने की कोशिश मत करना, महावतार बाबा की तरह। अपनी आयु को बढ़ाने की चेष्टा मत करना, बस जितनी आयु वो देती है उसने मजे से गुजारो। इन मूर्खों के पीछे मत लगो। ये तो मूड है, जिसके जो मन में आता है तुम्हारी दिमाग की खोपड़ी के अंदर वो कचरा डाल जाता है। मैं कहता हूं छोटी सी जिंदगी जियो, एक पल ही तो है, बस वो बूंद एक पल में पी जा सकती है। जरा पी के देखो, फिर देखना तुम जन्म मरण दोनों से परे हो जाओगे। लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। बस एक पल उस प्यार के सागर की एक बूंद को पीने में तुम गंवा दो, तो पाओगे वो पल ही चावल नहीं सोना बन जाएगा। मैं रोज समझाता हूं, तुम समझ नहीं पाते। उस एक पल को पी लो, ज्यादा लंबी उमरिया की जरूरत नहीं। इन मूढ़ों के पीछे मत लगो। तुम एक बूंद उस शराब की पी लो, उस मैं की पी लो, मदहोश हो जाओ। फिर तुम मांगोगे, बस एक बूंद गटक लो, फिर तुम कहोगे कि और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी और।
कैसे रहूं चुप के मैंने पी ही क्या है, होश अभी तक है बाकी, और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी और। धन्यवाद।